आप सभी को MM हीरा का सलाम। आज हमारे साथ है बिहार मदरसा युवा के शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम। इमरान आलम साहब, आपके द्वारा मैं मदरसा के विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को एक मैसेज देना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना जो मदरसा के बोर्ड हैं और उनके तहत एग्ज़ाम वास्तानिया फ़ुकानिया मौलवी ये एग्ज़ाम होता है हर वर्ष, जो विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को काफ़ी परेशानियां होती है सेशन को लेकर, जो समय पे एग्ज़ाम नहीं होने के कारण। और आप पेपर के द्वारा फ़ुकानिया मौलवी एग्ज़ाम रमज़ान से पहले न होने का अफसोस जताए हैं। तो आखिर क्या त्रुटियां हैं इसके सिस्टम में, या फिर क्या कारण हैं, कमियां हैं मदरसा बोर्ड में जिनको लेकर समय पे एग्ज़ाम नहीं हो पाता है? इस पे आप अपना विचार दें और जाने, विद्यार्थी भी और अभिभावक भी। मदरसा, आपने पहला सवाल ये किया ये मदरसा बोर्ड में एग्जामिनेशन समय से न होना, यही ना आपका सवाल? हाँ, थोड़ा सा मदरसा बोर्ड एग्जाम लेने के लिए सही तरीके से तैयार ही नहीं। अभी की जो स्थिति है, अभी मैं इन चीजों को देख रहा हूँ। लेकिन इससे ये साबित होता है कि मदरसा बोर्ड बच्चों के भविष्य से खेल रहा है। अगर मदरसा बोर्ड की स्थिति सही होती जी, तो मदरसा शिक्षक संघ ये आपको बताना चाहता है कि एग्जाम सही तरीके से अभी हो गया होता। ऐसा भी तो हो सकता है उनके साथ कोई मजबूरी होगी। अच्छा, रही बात मदरसा बोर्ड की मजबूरी की, मदरसा बोर्ड को क्या मजबूरी है? बोर्ड तो इसी के लिए गठन हुआ कि समय से आप एग्जाम दिलवाइए, समय से आप रिजल्ट दीजिए। बोर्ड असल प्राथमिकता जो है बोर्ड की सबसे पहली चीज यही है कि आप समय से एग्जाम दिलवाइए और समय से रिजल्ट दीजिए। लेकिन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इस चीज की परवाह नहीं है। आप देखे होंगे, इससे पूर्व में एग्जाम हुआ है 2017 में, रिजल्ट हुआ है। उस रिजल्ट में कुछ पत्रकार भाइयों ने सवाल किया था कि सेक्रेटरी साहब जरा ये बताया जाए कि मदरसा बोर्ड से एग्जाम तो हुआ लेकिन सेशन लेट है, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो उन्होंने जिम्मेदार जवाब दिया था कि रमजान का महीना आ गया, इबादत का महीना है, हम अगली बार इसका सुधार कर लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप बताइए कि सुधार कब कीजिएगा? अच्छा, अब तो सेशन लेट हो गया। नहीं तो ऐसा देखने को जो है थोड़ी बहुत ये कमियां तो आपको यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलता है। बस एक अगर थोड़ी सी अगर सुधार है तो वहाँ पे बिहार के जो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उनकी थोड़ी बहुत सही है। नहीं तो एग्जामिनेशन बोर्ड जो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, बिहार का जो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके चेयरमैन बहुत टाइट है। अच्छा, तो मदरसा के तमाम मामलों पर एग्जामिनेशन के मामले में आपने देखा होगा उस चेयरमैन जो मदरसा स्कूल बोर्ड के हैं उनका इस चीज पे काफी फोकस होता है कि समय से एग्जाम, समय से रिजल्ट। लेकिन मदरसा बोर्ड ने आज तक इस चीज का समीक्षा भी नहीं किया होगा कि हमें एग्जाम टाइम से दिलाकर टाइम से रिजल्ट देना चाहिए। स्थिति 1 साल की नहीं है, स्थिति 4-5 साल की है। बात ये है कि अब इतने बड़े जो है तो वो पोस्ट पे है, तो ये चीज की तो उसने समीक्षा जरूर की होगी। हो सकती है उनकी कोई अगर मजबूरी हो तो। अरे सर, समीक्षा वो किए होते तो ये स्थिति नहीं ना बनती। ये भी बात है कि जो स्थिति है कि अगर समीक्षा वो कर लिए होते कि हमें एग्जाम माइंड मेंटेन करना पड़ता है ना किसी काम के लिए। हाँ, आप मेरे साथ एक बार मदरसा बोर्ड चले, वहाँ की स्थिति देख लें। एग्जामिनेशन में जब हमारे शिक्षक पहुंचे हैं फॉर्म जमा करने के लिए, एडमिट कार्ड लेने के लिए, आप देख सकते हैं कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है वहाँ की। हमसे लोग फोन कर करके कहते हैं कि आप लोग कुछ बोलिए, कुछ कीजिए। हम लोग समझाते हैं कि हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, दूर हो जाएगी, लेकिन मदरसा बोर्ड की स्थिति संवरने वाली नहीं है।
वक्त तक नहीं संवरेगी जब तक कि अच्छा चेयरमैन और अच्छी सेक्रेटरी का इंतखाब मदरसा बोर्ड सरकार नहीं करेगी, उस वक्त तक कुछ होने जाने को नहीं है। और सिस्टम में कमी कहाँ से है? सबसे पहली बात यह है कि जिस बोर्ड की कमेटी, बोर्ड का गठन सही तरीके से हुआ ही नहीं है। 2-3 आदमी बोर्ड चलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं बोर्ड की स्थिति और परिस्थिति क्या होगी। तो बोर्ड की गठन नहीं हो पाई अभी मदरसा बोर्ड के कमेटी का कोई गठन नहीं है। अच्छा। और रही आपने कहा मिथिला यूनिवर्सिटी, आपने कहा मौलाना मजलक यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी अलग मैटर है। यूनिवर्सिटी पे आप कभी बात कर लीजिएगा। मौलाना मजलक यूनिवर्सिटी अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो आपके बिहार में है, आलिम फाजिल का एग्जाम कराती है, वहाँ सवाल नहीं है। सवाल यहाँ मदरसा बोर्ड के उस्तानिया फौकानिया मौलवी एग्जाम पे है। जी हाँ, जी हाँ, बुनियादी चीज है जो बोर्ड के पास है, ये उनकी बुनियादी चीज है उन उम्मीदवारों की। अब वो उम्मीदवार अगर आकर मदरसे का घेराव करता है तो क्या मदरसे के जो टीचर हैं वो जवाब किस तरीके से देंगे? क्या जवाब बनेगा? कहेगा, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाए सर। उम्मीदवार तो ये कहेगा कि मेरा एग्जाम समय से नहीं हो रहा है, तो मदरसे वाले दोषी हैं, मदरसे वाले जिम्मेदार हैं। लेकिन सर ये सारी जिम्मेदारी मदरसा बोर्ड के सर जाती है और मदरसा बोर्ड को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में लिखा था कि एग्जाम न होना अफसोसनाक। उसके बाद भी चेयरमैन अगर रमजान के पहले या छुट्टी से पहले कुछ बोल देते कि एग्जाम टेक्निकल प्रॉब्लम तो वही नहीं है, आप पुराना डेट वायरल कर दिया गया। अच्छा, पुराना डेट। हाँ, इस बीच में एक पुराना डेट जो है सो देखने को मिला। 2017 का पुराना डेट व्हाट्सएप पे वायरल हो जाता है और मदरसा बोर्ड खामोशी के साथ बैठा हुआ, कम से कम उसके रद्द के लिए एक ऐलान निकाल देता। नहीं तो ये कमियां तो कुछ मान लीजिए कि कुछ जो है शरारती आदमियों की है, जो उन्होंने डेट को वायरल कर दिया। नहीं, वो गलत है। तो मदरसा बोर्ड तो जिम्मेदार एक बोर्ड है ना, वो तो एक विज्ञापन जारी कर देता ना। हाँ, जो अभी ऐसा भी हुआ है कि चेयरमैन को बहुत दबाव में रहना पड़ता है कि वो जो है सो विज्ञापन भी एक जो है अगर डालते हैं तो उनको वो जवाब देना पड़ता है। तो जाहिर बात है, तो मैं बताता हूँ आपको सर कि जिस पद पे वो बैठे हैं जी, तो एक तो जिम्मेदार पद तो है ही। जी हाँ, वो बहुत जिम्मेदार पद है। तो लेकिन जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद की जिम्मेदारी तो समझ लीजिए सर। कौन समझेगा? मदरसे का हेड मौलवी समझेगा। उसकी जिम्मेदारी तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जब आप है, आपको ये समझ कर बनाया गया कि आप इस चीज को चला सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उसको सही तरीके से बनाएं, उसको सही तरीके से सामने लाएं, ताकि मदरसा के शिक्षकों को कोई दिक्कत न हो, न मदरसा की उम्मीदवार को कोई दिक्कत हो, न कोई परेशानी। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं मदरसे के उम्मीदवार। हाँ, थोड़ी परेशानी है मदरसे वाले, बहुत परेशानियां जो है की बात है। आपकी स्थिति गार्जियन आकर मदरसे पर तरह तरह की बातें बोलते हैं। हाँ, सो बोलते हैं। कई मदरसे ऐसा बोर्ड है, आप पूरे इंडिया में इसका सर्च कर लीजिएगा। इंडिया में एक रुतबा है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का। ये इसकी डिग्री का एक वैल्यू है। तो काफी वैल्यू सरकार ने इनकी दिया। इस वैल्यू को मदरसा बोर्ड इसको तहस नहस करने के चक्कर में लगा हुआ है। अगर समय पर सारी चीजें की जाए, समय पर सारे मामला हो, तो हमको नहीं लगता है कि ये स्थिति पैदा होगी। आप खुद सोचिए ना कि इतने देर से एग्जाम होना, सेशन इतना लेट जाना, हर साल की स्थिति ये है। मदरसा बोर्ड के पास और भी बहुत सारे काम है, मानता हूँ, लेकिन सारे काम को छोड़कर जब एग्जामिनेशन का वक्त आ गया तो उस वक्त पहले एग्जाम को समय से कराकर एक रिजल्ट होना चाहिए। हाँ, मदरसा बोर्ड की एक जो है बहुत बड़ी मजबूरी यहाँ हमको देखने को जो मिल रही है। पहले तो मदरसा जो है कुछ थे, यानी कि 1128 थे। अब उनके ऊपर इतना दबाव हो गया कि यानी 800 जो है 814 मदरसा के और दबाव चलेगा, यानी और भी यहाँ पे प्रेशर आ गया।
नहीं, ये कोई दबाव नहीं है। ये कोई दबाव कहते हैं कि अगर मदरसा बोर्ड, इसका कोई दबाव नहीं है। अच्छा, इससे कोई दबाव नहीं बढ़ता है, घटता। मैं इसको नहीं स्वीकार करता हूँ। मदरसा शिक्षक संघ इसको स्वीकार नहीं करता है, इसलिए कि मदरसा बोर्ड के आज वो लोग सिर्फ पेमेंट में आए हैं, उनका पेमेंट हो रहा है मदरसा बोर्ड के माध्यम से। अगर आपको मदरसा बोर्ड चलाने में कठिनाई हो रही है तो आप सरकार लिख सकते हैं ना कि हमको स्टाफ बढ़ाया जाए, हमें स्टाफ दिया जाए, हमारे काम में बाधा पड़ता है, कमी होती है। तो ये सारी चीजों को जब आप सामने रखिएगा तब ना आप सामने हल होगा। तो अब मैं आपसे यहाँ एक और चीज पूछना चाहता हूँ जी। ये पूछना हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए वो लेटर लिखते हैं सरकार को और सरकार उसी लेटर को मान लीजिए कि नजरअंदाज हल्का करके चल रहे हैं, तो क्या मदरसा के टीचर संघ या फिर मदरसा के वो स्टाफ मदरसा बोर्ड की कमी को दूर करने के लिए कोई एक्शन सरकार के लिए नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सरकार इस तरह कर रही है तो मदरसा शिक्षक संघ छोड़ेगा उनको, समय पर तो जवाब दे ही देगा। तो इसलिए कि अगर ये स्थिति रही अब जी, मदरसा युवा शिक्षक संघ इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तमाम जिम्मेदारियों को समझते हुए सारी चीजों पे अपनी नजर बनाए हुए है और इन तमाम मामलों को लेकर उठाएगी, छोड़ेगी नहीं। तो बस यही हम कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर मदरसा बोर्ड में बहुत सारे त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो मदरसा के टीचर संघ हो या फिर मदरसा के टीचर वो अपने पेमेंट सैलरी को लेकर के होने के लिए और या फिर बढ़ाने के लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं, बहुत से कार्य को अंजाम देते हैं वो। तो क्या मदरसा बोर्ड की मजबूती के लिए, उसकी कमियां दूर होने के लिए कभी ऐसा जो है वो कदम उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है। शुक्रिया, ये मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी है। जी शुक्रिया। हम आपसे बस यही कहना चाहते थे। और आप अभिभावकों को और मदरसा के विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हैं? बस ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो वक्त का इंतजार किया जाए, वक्त का इंतजार किया जाए। ठीक है इमरान साहब, आपसे हम फिर इजाजत चाहते हैं। होगा तो फिर कोई नई टॉपिक पे जो है आपसे चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए आपका सलाम।